बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज का ये अमल जुनैद जमशेद का बताया हुआ है। एक लफ्ज़ का अमल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया से जाते जाते जुनैद जमशेद हमें क्या पैगाम दे गए हैं। 15 साल तक म्यूजिक में कामयाबियों और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में परफॉर्म करने के बाद जुनैद जमशेद ने गुलकारी की दुनिया को खैर आबाद कह दिया था और मजहब की जानिब बढ़ते हुए रुझान के बायस अपनी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी। बल्कि फन की बुलंदियों पर जुनैद जमशेद का मजहब की जानिब रागिब होना दुनिया भर के मुस्लिम हलकों में एहतराम की निगाह से देखा गया। लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को हमेशा लोगों के दिलों में अपनी नातों के जरिए जिंदा रखा है। जुनैद जमशेद बहुत से लोगों के लिए एक मुतासिरकुन शख्सियत थे। उन्होंने नातों के साथ साथ कई दीनी प्रोग्राम और इवेंट्स में भी शिरकत की। अपनी जिंदगी के आखिरी सफर में भी वो इस्लाम की तबलीग पर मौजूद थे। उन्हीं के एक बयान में बताया गया, वो एक लफ्ज का अमल आपकी जिंदगी बदल देगा। इस अमल के फवाइद और फजाइल कुरान और हदीस में भी आए हैं। बहुत से बुजुर्गान दीन भी ये अमल करते रहे हैं और आज तक बहुत से लोगों ने इस अमल से शोहरत की बुलंदियां, रिस्क की तरक्कियां हासिल की हैं। अमल के इतने फवाइद और फजाइल बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको इस अमल की अहमियत का अंदाजा हो सके और आप ज़ौक़ व शौक़ के साथ ये अमल एक लफ्ज का वजीफा कर सकें। अगर फवाइद बताने से पहले ही अमल बता दें तो आप शायद इतने ज़ौक़ व शौक़ से अमल ना करें। लिहाजा हमारे बताए गए फवाइद को जहन में रखकर वजीफा किया करें। नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया में किसी की कामयाबी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। कई लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कई जलील करते हैं, कई ताने कसते हैं, कई रुकावटें पैदा करते हैं, कई इल्जामात लगाते हैं, कई साजिशें करते हैं, कई लोग एक दूसरे को रुस्वा करने के मौके तलाश करते हैं, अच्छाई को बुराई का रूप देकर पेश करते हैं। किसी को भी किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन इल्जामात, साजिशों, रुकावटों को खातिर में नहीं लाता। वो अच्छे और नेक इंसान के लिए आसानियां पैदा करता है, रास्ते खोलता है, मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। अल्लाह ताला की ही जात है जिसके हाथ में हर किस्म की इज्जत और जिल्लत है। अल्लाह ताला ने सारी मखलूक को अपने कब्जे में रखा है। वो जिसे चाहता है इज्जत बख्शता है, जिससे चाहता है खींच लेता है। अल्लाह ताला जो नेक होते हैं उन्हें अपनी मुराद तक जरूर पहुंचाता है। नाज़रीन ग्रामी, इज्जत और जिल्लत दोनों ही अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे फकीर को गनी कर दे या गनी को फकीर कर दे, और अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जलील कर देता है। अल्लाह ही के हाथ में हर भलाई है। बेशक अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। नाज़रीन, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई इंसान किसी को ना इज्जत दे सकता है, ना ही किसी को जलील कर सकता है। जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहे तो फिर सारी दुनिया मिलकर भी उसे जलील नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ताला जब इज्जत देता है तो फिर उसका इम्तिहान भी लेता है। अल्लाह ताला पर यकीन हो तो इंसान हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर लेता है। जिंदगी में अगर कोई नाहक आपके किरदार को दागदार करने के लिए चौराहे पर क्यों ना मजमा जमा कर ले, उस वक्त भी इत्मीनान रखें कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान कितना भी सरकश क्यों ना हो, वो अपनी जुबान से सिर्फ नाजेबा कलमात ही निकाल सकता है। नेक इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत और कोशिश है। कामयाबी अल्लाह देता है। नाजरीन, जुनैद जमशेद के मुताबिक जो कोई भी इज्जत चाहता है उसे पता होना चाहिए कि इज्जत सिर्फ और सिर्फ नेक अमाल करने से मिलती है। उन नेक अमाल में सिर्फ एक लफ्ज का अमल आपको इज्जतों से नवाज देगा। ये अमल खुद जुनैद जमशेद के वज़ाइफ में रहा है कि अल्लाह का एक नाम मुइज़्ज़ु रोजाना 140 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद 140 मरतबा या मुइज़्ज़ु पढ़ना है। याद रहे कि अल्लाह ताला के सफाती नामों में से एक नाम है अल मुइज़्ज़ु के मायने हैं इज्जत देने वाला। बल्कि अल्लाह ताला के इस इसम अल मुइज़्ज़ु को जो शख्स भी 140 मरतबा पढ़ेगा, मखलूक की नजर में उसकी इज्जत, शान और शौकत पैदा होगी और अल्लाह ताला के अलावा किसी की खौफ में मुब्तला नहीं होगा। बल्कि जो शख्स पीर या जुमा के दिन बाद नमाज मगरिब 140 मरतबा या मुइज़्ज़ु पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह लोगों में बाइज्जत और बावकार बना देंगे और उसकी हैबत लोगों के दिलों में पैदा होगी। नाज़रीन, ये बात लाजमी जहन में रखें कि सूरत फातिर आयत नंबर 10 की तफसीर में कहा जाता है कि जो शख्स चाहता है कि उसे दुनिया और आखिरत में इज्जत मिले तो अल्लाह की अताअत करे, इसे ये मकसूद हासिल हो जाएगा।
इसलिए कि दुनिया आखिरत का मालिक अल्लाह ही है, सारी इज्जतें उसी के पास हैं। वो जिसको इज्जत दे वही अजीज होगा, वो जिसको जलील कर दे उसे दुनिया की कोई ताकत इज्जत नहीं दे सकती। नाजरीन, जो लोग चालबाजियां करते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, ये उनके खेल तमाशे थोड़े दिनों के होते हैं। ऐसे लोगों के लिए सख्त अजाब होता है और बहुत जल्द ही वो गारत हो जाते हैं। हस्बो नसब, मालो दौलत, डरा धमकाकर मिलने वाली इज्जत कोई इज्जत नहीं है, बल्कि इज्जत तो वो है जिसे अपने अमाल से, अपने कर्मों से हासिल किया जाए। अल्लाह ताला की इबादत और अताअत ही से इज्जत मैसर हो सकती है। पूरी शिद्दत के साथ अल्लाह पर एतमाद और यकीन रखें। इज्जत और जिल्लत देने वाली सिर्फ वही एक जात है। जो लोग दूसरों के लिए गड़ा खोते हैं वो खुद उसमें गिरते हैं, रुसवा और जलील होते हैं। कोई कितना भी जोर लगाए, जिसे अल्लाह अरूज पर पहुंचाना चाहे तो फिर किसी में भी इतनी कुदरत नहीं कि उसे रोक सके। इज्जत और जिल्लत देना अल्लाह ताला की कुदरत में है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इज्जतों के पहाड़ नसीब फरमाए और अपने इस बाबरकत नाम अल मुइज़्ज़ो के सदके हमें जिल्लतों से बचाए। जाते जाते जुनैद जमशेद हमें ये पैगाम दे गए थे कि दर हकीकत अक्लमंद वो है जो अपनी नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की जिंदगी के लिए अमल करे। दुनिया के लिए इतना अमल करे जितना दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतना अमल करे जितना आखिरत में रहना है। अल्लाह ताला अपने फजल करम से और अपनी रहमत से हम सबको इन सारे पैगामात को सही तरह समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप अपनी हाजात पूरी करना चाहते हैं तो हम आपको एक बहुत ही मुजर्रब वजीफा बताते हैं। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या हादी। 24 घंटे में किसी भी वक्त 21 मरतबा अल्लाह के ये 4 नाम पढ़कर दुआ मांगने का एहतमाम कीजिए। तमाम गुनाहों से हिफाजत होंगी और हाजतें पूरी होंगी इंशाअल्लाह। एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर कमेंट्स में डन लिख दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो